फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 12 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हटा के जो और ज़्यादा खर्चे होते हैं, जैसे रेंट वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, वेजेस, सैलरी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती हैं। आज हम कवर करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबसे पहले ऑफिस ऑर्डर के अंदर आते हैं वेजेस एंड सैलरी, पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स एंड लाइक अकाउंटेंट, एचआर, पर्सनल ऑफिस एंड मैनेजर। मतलब ऑफिस ओवरहेड के अंदर जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, एचआर की सैलरी हो गई, पर्सनल ऑफिस मैनेजर की सैलरी हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी है, वो सब चीज़ें। रेंट एंड यूटिलिटीज़ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑफिस स्पेस इंक्लूडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड फ़ोन का जो बिल आता है, इंटरनेट का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, रेंट वगैरह है, वो सब चीज़ें भी हमारी ऑफिस ओवरहेड के अंदर। ऑफिस में जो चीज़ें होती हैं, डेप्रिसिएशन, द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी। जो ऑफिस के इक्विपमेंट के अंदर उनकी जो वैल्यू गिर रही है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारी मशीनरीज हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर है, तो वो भी ऑफिस ओवरहेड के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस कवर्स पोटेंशियल रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। हम इंश्योरेंस करवाते हैं भाई कोई जल जाए, कोई मतलब चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर इंश्योरेंस से हमें वो पैसा वापस मिल जाए, तो वो भी ऑफिस है ओवरहेड के अंदर आएंगे। एंड ऑफिस सप्लाईज, पेपर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड कंसेबल आइटम्स। ऑफिस सप्लाईज के अंदर पेपर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये भी सब ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर सबसे पहले आएगी हमारी सेल, सैलरी एंड कमीशन। जो कमीशन दिया जाता है ना कि भैया अगर इतनी अगर सेल होगी तो आपको बीच में कमीशन इतना मिलेगा। पे फॉर अ सेल्स पर्सन एंड देयर कमीशन। जो सेल्स पर्सन है उसको कमीशन दे रहे हैं, वो सब चीज़ें। एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट और उसकी मार्केटिंग की जाती है वो कॉस्ट भी इसके अंदर आएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपेंस रिलेटेड टू डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिलीवर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएंगे। वेयर हाउसिंग कॉस्ट फॉर स्टोरिंग गुड्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम स्टोर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले गुड्स को, मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाए वो हमारे बनाते ही सेल हो गए, नहीं, हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो भी हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आएगी। पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल। जो हम पैकेजिंग करने के लिए और उसकी लेबलिंग करने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो फ्री में थोड़ी ना आती हैं, उसके ऊपर जो पैसा लगता है वो भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएंगी। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं और जो सर्विसेज है वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है वो हम अब समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज फैक्ट्री ओवरहेड्स रेफर्स टू हाउ the indirect costs associated with the factory services provided to different departments are allocated. Here are some point to explain it. देखो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड दी गई है। वैसे मैंने आपको बता रखी कि ओवरहेड का मतलब क्या होता है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने के अंदर जो लगती है वो हमारे ओवरहेड्स होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड कॉस्ट लाइक यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस एंड सैलरी ऑफ द सपोर्ट स्टाफ। मतलब जो भी मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगता है, सैलरी देते हैं हम लोगों को, डेप्रिसिएशन होता है, वो सब चीज़ें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। ओवरहेड्स का मतलब यही होता है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाने में लगती हैं। इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद in the factory. For example, the maintenance department might provide repair services to the production department. इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज का मतलब तो आप सभी समझते भी होंगे नाम से ही कि एक जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो रिपेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो ये इंटर डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं। एलोकेशन बेसिस ओवरहेड नीड टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फेयर एंड सिस्टमैटिक मेथड।
Common basis of allocation include direct labor hours, allocating cost based on the number of hour work by each department। में जितने घंटे वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको फिर पैसे चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हावर्स। एंड मशीन हावर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेस्ड ऑन द मशीन हावर यूज टू इन बाय ईच डिपार्टमेंट, कि भाई कितना एक डिपार्टमेंट ने इस मशीन को यूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। स्क्वायर फुटेज, अलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट ने कितनी फुटेज ले रखी, कितना एरिया घेर रखा है, हम बोल सकते हैं कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा अगर स्पेस ले रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हम अगर कम ले रहे हैं तो हमें कम देना पड़ेगा उस तरीके से। कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर वेयर ओवरहेड्स आर traced separately. These help in understanding the cost incurred by each department for services they receive। भाई जो भी डिपार्टमेंट है वो ओवरहेड को ट्रेस करते सेपरेटली कि भाई फैक्ट्री के ओवरहेड कितने हैं, ऑफिस के कितने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने हैं, अलग अलग जो कॉस्ट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो पैसे होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं। Importance of accurate allocation, proper allocation ensure that each department bears its fair share of overhead cost, which is critical for accurate product costing and profitability analysis। जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग कॉस्ट कैरी करता है, हर एक के अकॉर्डिंग टू जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको हम कैलकुलेट करके ही फिर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं और फिर अपने प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं कि हमें अगर हम इतना पैसा यहाँ पे लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। On decision making, understanding the distribution of overhead can help in making informed decision regarding pricing, budgeting and efficient improvement। जब हमें पता चल जाता है कि भाई ये अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं किसी को तो इसके अलावा हमें कितने खर्चे पे करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है, प्रॉफिट एनालिसिस करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसीजन भी ले पाएंगे कि कितना हमें प्राइस रखना है, कितना हमारा बजट होना चाहिए, किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। समरी दी गई है। इन समरी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंसेस अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट विच इज़ विचुअल फॉर इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जो इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हमें बताते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट पे कहाँ पे कितना कितना पैसा चार्ज किया जा सकता है, कितना कितना पैसा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अलग अलग लगता है भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अलग लगता है, ऑफिस में अलग लगता है, फैक्ट्री में अलग लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको कॉस्ट चार्ज की जाती है। उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को मैनेज भी कर पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा, हमें अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और इंटरडिपेंडेंट जो है ऑफिस ओवरहेड्स किस तरीके से एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं और किस तरीके से उसका अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।